नमस्कार भारतवासियों। तो आज हम लोग इस वीडियो का दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा नहीं, बहुत सारा है। तो आज हम लोग करेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क। तो पिछले बार मैंने डैशबोर्ड का ओवरव्यू दिखाया था, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नेटवर्क में क्या क्या है, बहुत सारा कुछ है। एक वीडियो में शायद मैं कंप्लीट कर पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए, दो तरह का पालो अल्टो का डिवाइस, एक होता है क्लाउड, एक होता है फिजिकल। तो क्लाउड इन्वायरमेंट पे आपको ज्यादा इंटरफेसेस नहीं मिलेगा। क्लाउड इंटरफेस में आपको ज्यादा से ज्यादा आप 3 ही इंटरफेस पे एनेबल कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर फिजिकल फिजिकल डिवाइस है, तो आप काफी सारा इंटरफेस को एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी को यूज कर सकते हैं। तो ये एक क्लाउड में और ऑन प्रेम में एक डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरा ये VMware में है तो मैं इसको सारे के सारे इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने करके दिखाया था कैसे हम लोग इनेबल करते हैं। सिर्फ इथरनेट का वो इंटरफेस को नेम चेंज करना होता है, मैं दिखा दूंगा और एक वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहले इंटरफेस को क्या, पहले आपको देखिए, ये मेरा कोई भी इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक है तो मैं VMware हूँ। तो पहले आपको एक इंटरफेस को पहले समझना होगा कि इंटरफेस पालो अल्टो में उसके पहले आता है जोन। पहले आपको जोन क्रिएट करना पड़ता है। आप वहीं से भी कर सकते हैं, इंटरफेस से भी कर सकते हैं। ऑप्शन कहीं पे भी, आप जोन से भी जाके यहाँ पे पहले एक जोन क्रिएट करना दिखा देते हैं। उसके बाद जोन, आप लोग को पता है फायरवॉल का नॉर्मली 3 टाइप का जोन हम लोग यूज करते हैं। दो जैसे एक लैन होता है, एक DMZ होता है, एक इंटरनेट के लिए होता है या एक्सटर्नल होता है। और कहीं कहीं लोग ऐसा करते हैं कि मेरा इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा करते हैं। इंटरनल मतलब आपका इंटरनल जो लैन का सेगमेंट हो गया DMZ, इसको इंटरनल करते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर जो ट्रैफिक ज्यादा है, मतलब एक्सटर्नल आउटर इंटरफेस, मतलब जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दो तरह होता है कि कोई कोई इसी को क्या कहते हैं, करते हैं। नाम आप किसी भी रख सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है किस जोन पे किस इंटरफेस को आप दे रहे हो। ऐसा नहीं है आप एक्सटर्नल पे लैन को लगा दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और याद रखना है कि किसमें के। तो मैं नॉर्मली दिखाता हूँ लैन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप टैप मोड है। तो ये देखिए, ये पांचों का टाइप होता है पालो अल्टो को। तो इसमें हम समझा देते हैं क्या क्या होता है। कैंसिल करते हैं, इंटरफेस पे आते हैं। तो मैंने सोचे कि 4 नंबर इंटरफेस को पकड़ा है, एडिट। अब यहाँ पे इंटरफेस टाइप, इंटरव्यू क्वेश्चन का टाइम है अभी। ये लिख लीजिए कि पालो अल्टो का इंटरफेस में कितना, एक इंटरफेस को आप कितना टाइप से यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पालो अल्टो इंटरफेस में, यहाँ पे जरा बता, या बाद में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आपको लेना है या देना है, जो भी करना है, यहाँ पे आप देखिए। अरे, यहाँ से आप, यहाँ से आप इसको कर ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और इसका आपको प्रॉपरली, आपको शायद वर्डपैड दिख रहा होगा मुझे लगता है, अगर नहीं होता है ये आपका आ गया है। ठीक है, अब इसको समझने में समझाने में टाइम लगता है। Ctrl+Z। अरे भाई, इसको यहीं पे रहने दे, किसको बना। ठीक है, 5 टाइप। अब इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन आता आता रहेगा आपको। क्या टैप मोड क्या है? टैप मोड, TAP, टैप MOD टैप मोड। ठीक है, और जो सबसे है क्वेश्चन आता है VOR, वर्चुअल वायर। VOR ही कहते हैं इसको, वर्चुअल वायर करते हैं। VOR ज्यादातर लोग कहते हैं,
RTUL यार वर्चुअल वायर, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, ये भी आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन L3 एंड वर्चुअल वायर। ठीक है, वर्चुअल वायर में आप राउटिंग नहीं डाल सकते, L3 में आपको राउटिंग मिलेगा। ठीक है, और इसका अगर आपको जानना है, ठीक है, वर्चुअल वायर क्या है, यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ने का है तो, और ये जानना भी आपको, टैप इंटरफेस। ठीक है, वर्चुअल इंटरफेस, टैप इंटरफेस का काम क्या है, देखिए इंटरफेस नेम इज कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, ये टैप मोड का क्या काम है, यहाँ पे आपको दिखेगा यूज ऑफ टैप मोड, कैसे आप टैप मोड कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगर करके। और अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए ये आपको आएगा ही, बेसिक्स जब आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट, व्हाट इज टैप मोड, व्हाट इज वर्चुअल मोड, व्हाट इज मोड इन पालो अल्टो। देखा, ये देखिए टैप मोड इज डिप्लॉय अलाउ टू फिजिबली मॉनिटर टू ट्रैफिक अक्रॉस द नेटवर्क बाय एनी स्विच एंड स्पैम पोर्ट। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी पालो अल्टो का इंटरफेस को टैप मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्विच के स्पैम पोर्ट या मिरर पोर्ट में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसको मॉनिटर करेगा कि कौन सा ट्रैफिक उससे आ रहा है, कौन सा जा रहा है। ठीक है, by deploying the firewall in tap mode, देखें you can get visibility into the application running on your network about having the make it change your network diagram। आपका नेटवर्क का जो डायग्राम है, सोचिए कि आपका राउटिंग है, स्विचिंग है, आप अभी चेंज नहीं कर सकते। ये टैप मोड ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, सोचिए कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ पे उन लोगों का कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है। ठीक है, आप पहले डिप्लॉय करने जा रहे हैं, हम लोग ने ऐसे किया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके इस स्विच के जो मेन स्विच पोर्ट है, L3 पोर्ट को एक मिरर पोर्ट बना देंगे, जो मेन इंटरफेस है उससे इसको कनेक्ट कर देंगे, और पालो ऑल्टो आपको लॉग कलेक्ट करके देगा कि क्या क्या आपका एप्लीकेशन रन हुआ है, क्या क्या एप्लीकेशन हुआ है। फिर उसको 15 दिन का, ये 1 महीने का डेटा आपको करना एक जगह पे करके, उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करोगे इनलाइन मोड पे। ठीक है, उस बेसिस पे आपको पॉलिसी बनाना है, उस बेसिस को आपको ऐसा, जब आप कहीं पे नया डिप्लॉयमेंट करने जाते हो तो ये काम बहुत आता है। दूसरा होता है, ये टैप मोड का आपका चला गया, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार के आप रख सकते हैं इसको। टैप मोड का फायदा क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्चुअल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वीओआर मोड भी बहुत अब देखिए यहाँ पे वीओआर लिख दीजिए, देखिए आ गया है। ठीक है, ये वर्चुअली लॉजिकली पर्सन टू इंटरफेस इन थ्रू द अलाउ द ट्रैफिक पास बिटवीन द इंटरफेस जस्ट, ये VLAN टैग और नॉन द स्विच। ये क्या होता है, आपका स्विचिंग राउटिंग जो होता है, मतलब ये कनेक्ट करेगा एक इंटरफेस से दूसरे, बस स्विचिंग राउटिंग, मतलब राउटिंग का आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब अपने इस पे अलाउ एप्लीकेबल है। आपको अगर पालो ऑल्टो के ये, अगर किसी को आप वर्चुअल एयर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो पालो ऑल्टो का जो सिक्योरिटी फीचर्स है, मतलब सिक्योरिटी फीचर्स का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये देखिए एंटीवायरस, ये सारे फिल्टर आप उसी इंटरफेस पे यूज कर सकते हैं, मतलब उस इंटरफेस के बेस पे अगर जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें आप सारे के सारे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये व्यूअर में आपको राउटिंग स्विचिंग करने नहीं देता है। ठीक है, उसमें आप राउटिंग नहीं कर सकते, उसमें राउटिंग नहीं डाल सकते। ये कौन सा इन्वायरमेंट यूज होता है ज्यादातर, जहाँ पे आपको राउटिंग चेंज कर ही नहीं पाएंगे, मतलब सोचिए कि आपका बहुत बड़ा, मैंने काम किया है बहुत जगह के, यही यूज होता है, इंटरफेस नेम कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, क्या यहाँ यही वीआर का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कुछ बड़ा देखना चाहते हैं तो पालो अल्टो ने खुद यहाँ पे लिख के रखा है। ये पालो अल्टो का और एक चीज बहुत बढ़िया है, ये उसका, ये जो doc.paloalto.com है, यहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, वीआर का कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये तो था थोड़ा थियोरी, तो इसको अगर आप कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा रख लेते हैं आपके पास पढ़ने में, तो आपका अच्छा होगा। चाहिए व्यूअर का आ गया है। ठीक है, ये व्यूअर आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पालो अल्टो में जाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम दिखाते हैं। पहले आप नेटवर्क में आए, इंटरफेस पे आए,
आपके हिसाब से, ऐसा नहीं कि आपकी मनमानी से आप करोगे। आपको इसका डायग्राम पहले को क्रिएट करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन इंटरफेस में लैन में आएगा, कौन डीएमजी में आएगा, कौन एक्सटर्नल में जाएगा। मेरा अपना है, मैं कुछ भी करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। तो ये फिलहाल टैप मोड में है। मैं एक L3 करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक L3 बनाया है, मैं दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। ये मेरा वर्चुअल, देखिए जब मैंने L3 किया यहाँ पे वर्चुअल लोड पूछा, मैं अभी वर्चुअल वायर कर देता हूँ, ये भी वर्चुअल वायर पूछा, ठीक है। देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है, देखिए ये राउटिंग आ गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको L3 में क्या होता है, आप इंटरफेस का आईपी दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए अगर टैप मोड करेंगे तो यहाँ पे आईपी का ऑप्शन हट गया है, L2 करेंगे तो यहाँ पे आईपी का ऑप्शन हट गया है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल वायर करेंगे तो भी आईपी का ऑप्शन, मतलब आप इंटरफेस पे आईपी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, फिर आप राउटिंग भी नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, L3 से ही करते हैं, और एच दिखाएंगे, एच तो हमने करके दिखा भी है, ठीक है। वर्चुअल लोड हम यहाँ पे कुछ नहीं डालते, जो है नान ही रखने दीजिए, ठीक है। अब IPv4 में यहाँ पे तीनों तरह का होता है, स्टैटिक, पीओपी और ये हमको बताना नहीं है। अगर ये सब नहीं पता है तो फिर फायरवॉल सीखने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक से एक देता हूँ, 0 ये इंटरफेस का आईपी है, ठीक है, /24 ये मैंने डाल दिया। अब IPv6 मुझे नहीं है, SD1 ये नया फीचर है, हम लोग अभी कुछ क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। और इसके लिए लाइसेंस चाहिए, ये इंटरफेस स्टेटस डिजेबल है। अब एडवांस में क्या क्या होता है, देखिए लिंक स्पीड ऑटो रहना है, कहीं कहीं होता है कि आपको डुप्लेक्स चेंज करना पड़ता है, क्या कहीं पे भी यहाँ पे लिंक स्टेट ऑटो है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, डाउन करके रख सकते हैं, यहाँ पे अभी तो ऑटो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये सब मैंने कभी कॉन्फ़िगर किया नहीं है, मुझे पता भी नहीं है जो है। यहाँ पे एक होता है मैनेजमेंट प्रोफाइल, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले हम लोग ये इंटरफेस को क्रिएट कर देते हैं, प्रोफाइल यहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसका हम दिखाए थे लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या होता है, तो मैं आज भी कर दूंगा। तो मैंने इसको एक कर दिया, ये मेरा डाउन ही रहेगा क्योंकि मैंने इसी के किसी VMware के किसी भी इनसे ऐड नहीं किया है। तो मैं दिखाता हूँ ये आपका, तो ये हो गया, एक हो गया। दूसरा को मैं डाल रहा हूँ VMware में, ठीक है। देखिए यहाँ पे और कुछ ऑप्शन ही नहीं है VR के लिए, ठीक है। तो मैंने ये दोनों को ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ एक सिक्योरिटी जोन क्रिएट करने में, ऐड। अब पहले देखिए नेम, LAN, लैन, ठीक है। यहाँ पे टैप मोड है, अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, सोचिए कि हम L2 ऐड करिए, कुछ नहीं है। L3 देखिए एक ही इंटरफेस आएगा आपको, मिला। ये 4 हम लोग L3 किए थे, ठीक है। लैन आप L3 कर रहे हो, ओके। यहाँ पे जोन प्रोटेक्शन ये सब बाद में देखेंगे, अभी हम लोग करते हैं ओके। यहाँ से एक ऑप्शन और भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि इस एड्रेस से ये एक्सक्लूड हो जाएगा, कि मैं कह रहा हूँ 10.10.0.50, ये आईपी मुझे एक्सक्लूड हो जाएगा। ये किस लिए, ठीक है, सॉरी ये इंक्लूड है, एक्सक्लूड ये नहीं, सॉरी ये इंक्लूड होगा या कुछ एक्सक्लूड, मतलब ये नहीं इंक्लूड, अलग एक्सक्लूड मतलब ये रेंज से ये आईपी निकल जाएगा, 10.0.0.50, ये आईपी यहाँ से निकल के दो इसको, ठीक है। मतलब इस रेंज पे ये आईपी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, करके ओके कर दो। तो देखिए आपका अभी एक जोन हो गया लैन, ये लेयर 3 टाइप है, इथरनेट इंटरफेस है, ठीक है। जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल है ये। अब हम आपको दिखाते हैं, अब इसको, ये आपका एक इंटरफेस हो गया, जोन हो गया। आप करते हैं दूसरा जोन क्रिएट करते हैं, इसका जोन का नाम ऐसे ही हम देते हैं VWAR, मैंने VAR बनाया था। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, VAR में क्लिक करिए तो देखिए एक इंटरफेस आ जाएगा, आ गया, ओके करिए।
ये आपका एक व्यूअर का भी ये जोन बन गया है। तो अब आप इंटरफेस पे आइए, देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंटरफेस टाइप दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी जोन भी दिखेगा। तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है कौन सा जोन में है। अगर आप किसी इंटरफेस को जोन में नहीं डालेंगे तो आप पॉलिसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एक पॉलिसी क्रिएट भी करना चाहे, सोर्स में देखिए आपका आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको कमिट में नहीं डाला है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोग जो किया है उसका कमिट में क्या आता है। कमिट करते हैं, और यहाँ पे देखिए कमिट ऑल चेंजेस मेड बाय एडमिन। तो मैंने आपको हमेशा कहा इसमें दूरी रही है, खुद का जो है उसको चाहे तो एक बार वैलिड कर सकते हैं। मैंने अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, टाइम चला जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उसके बाद आप कमिट कर दीजिए। इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए यहीं से यही 2 या 3 ज्यादातर क्वेश्चन आता है। टैप मोड क्या होता है, व्यूअर मोड क्या होता है, डिफाइंड बिटवीन टैप मोड और वर्चुअल एंड डिफाइंड बिटवीन एल3 एंड वर्चुअल। ये 4-5 ही क्वेश्चन यहीं से आता है, बेसिक लेवल ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। ये आप लिख लीजिए, ये ज्यादातर इंटरव्यू में आता है। जब आप L1 L2 के इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ये पूछेगा आपको। ठीक है, और पालो अल्टो को जोन बेस्ड फायरवॉल क्यों कहते हैं, और पालो अल्टो मतलब ये भी पूछता है आप लोगों को। ये देखिए अब इंटरफेस डाउन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये इसको VMware से कनेक्ट नहीं किया है एक भी इंटरफेस को, तो मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप आ जाइए पॉलिसी में। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए, अब आप सोर्स में क्लिक करिए, ऐड करिए। मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ जोन ही दिखेगा, इंटरफेस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो make sure that you have created a interface and attach this interface with a zone, right? And अब हम क्या करते हैं, हमने आपको एक चीज मिस करके वहां पे बताया था कि ये इंटरफेस का एक मैंने हम लोग एक छोड़ के गए थे, वो क्या था। यहाँ पे आइए, आईपी एड्रेस, सॉरी एडवांस में यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो आप यहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। डिवाइस में आइए, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट प्रोफाइल बोल के एक ऑप्शन रहता है, और है ये शायद ऑपरेशंस इंटरफेस, ये मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट नहीं, ये वाला नहीं, नहीं ये मैनेजमेंट इंटरफेस का है, सॉरी। मैनेज मिनट नेटवर्क में क्या, ऑपरेशंस सर्विस इंटरफेस। पालो अल्टो ऐसे चीज बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ है इसमें। यहाँ पे होता है कहीं, अच्छा ये जोन के नीचे ही था, इंटरफेस मैनेजमेंट दिख रहा है आपको ये। अब यहाँ पे एक वाला आई है, अब नाम देता हूँ मैं PING। अब पिंग का मतलब उस इंटरफेस पे आपको क्या चाहिए, सिर्फ पिंग चाहिए, उस इंटरफेस से आप SSH कर सकते हैं। पालो अल्टो को क्या चाहिए, मैं पिंग देता हूँ और SNMP देता हूँ, ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं है, तो मैंने यही 2 दे दिए, तो ओके कर दिए। अब यहाँ पे आके इंटरफेस पे आके, यहाँ पे आके एडवांस में जाके यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए आ गया पिंग, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरफेस आप है क्या डाउन है उसको आपको मॉनिटर करने के लिए ये, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आप उसको ना पिंग कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे इस इंटरफेस का जो ये IP है। इसी से आपको पता चलेगा कि इंटरफेस आप है कि डाउन है। ठीक है, देयर इज नो वैल्यू सिलेक्टेड फॉर दिस आइटम। ये आपका जोन का रहेगा,
यहाँ पे आप विलियन क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड इंटरफेस का और भी टाइप होता है, देखिए क्या क्या होता है। एक विलन क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को पता है विलन क्या है। ठीक है, विलन आप क्रिएट कर सकते हैं, विलन का आपको आईडी देना होता है, जो भी है 200 विलन। ठीक है, उसके बाद इसको देना है कि विलन, ये लैन जोन का देना है, ये विलन का अब आईपी दे सकते हैं, कौन सा विलन का आईपी है। अब देखिए विलन असाइन टू, कौन सा इंटरफेस पे आपको इस विलाइन को असाइन करेंगे, हमारे पास किसी भी नहीं है। कौन सा रूट पे जाएगा, आईपी एड्रेस। ठीक है, एडवांस देखिए यहाँ पे अभी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे ये पिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, ये आपने करके ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस पे आइए, विलाइन आपको किसी इंटरफेस पे तो देना है ना। कहाँ पे काम करता है, L2। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका विलन। ये देखिए एक बाय डिफॉल्ट था हमने जो क्रिएट किया। अब इस विलन को किसी में टैग अनअसाइन है, आप किसी को टैग करना है तो इंटरफेस को आपको है, सॉरी, आपको यहाँ पे आईपी देना होगा। ठीक है, देने के बाद उसको आपको विलन इंटरफेस पे यहाँ पे जाके आपको विलन इंटरफेस ये देना होगा। इंटरफेस कौन सा होगा, ये 8 मैंने जो L2 इंटरफेस बनाया इसका एक नाम देना होगा। ठीक है, 200। ठीक है, करके ओके करना है, ओके कर दिए। अब देखिए इथरनेट पे आइए, यहाँ पे L2। ठीक है, ये लेयर 2 है, इसमें विलन एडेड है। अब इसको आप कॉमिट करिए, ये हो गया आपका विलन। और एक तो लुक बैक का ज्यादा मुझे पता नहीं है, जो सही है मैं बता देता हूँ। उसके बाद होता है टनल। टनल आपको बनाना पड़ता है, L3 इंटरफेस के सिवा टनल आप बनेगा नहीं। ये कौन सा टनल किसने बनना आपका सोचिए, सॉरी, आपको अगर आईपी इंटरन वीपीएन करना है, मतलब साइड टू साइड टनल बनाना है, या आपको पालो अल्टो का जो ग्लोबल प्रोटेक्ट है उसके लिए भी आपको ये देखिए मैंने क्या किया नहीं, इसमें बहुत चल राउट डाला नहीं, ये भी पूछ रहा है। तो राउटिंग के पार्ट अलग है, हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, मैं अभी सिर्फ यही बनाना दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा सक्सेसफुल, ये अब भी है। अब विलन पे जाइए। ठीक है, अब देखिए ये विलन टैग्ड है। ठीक है, 200 पे। अब आता है लूपबैट इंटरफेस, ये मैंने कभी किया नहीं। अब टनल बनाते हैं। अब देखिए टनल में अब जब बनाएंगे तो टनल में आपका टनल का एक आईडी का नाम देना होता है। ठीक है, आप आईडी अब सोचिए टनल 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये दिखा S2S मतलब साइड टू, सॉरी, S2S IPsec के लिए है। ठीक है, ये सब मैं नहीं दे रहा हूँ। आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कुछ नहीं देना है। सिक्योरिटी जोन आपको एक बनाना होगा टनल के लिए, नहीं तो आप भी टनल इंटरफेस अब नहीं बना सकते, मतलब पॉलिसी नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। आप दे भी सकते हैं टनल का आईपी, नहीं भी दे सकते, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जो मैंडेटरी फील्ड है मैंने भर दी। अब इस टनल को आपको, ठीक है, इंटरनेट पे आइए, ये वर्चुअल इंटरफेस है। ठीक है, ये आपको टनल बन गया है ये। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे आके अगर आईपीसेक टनल में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईपीसेक क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा, उस इंटरफेस के ये ऐड करेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको यही ठीक है टनल। अब ये SD1 नया फीचर्स है, तो इसके लिए आपको ये देखिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है इनेबल करने के लिए, जो भी है। तो आज छोटा सा यही इंटरफेस का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना है तो मुझे जरूर पिंग कीजिए, हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिए किसी का, अगर इसमें भला हो तो। ठीक है, ठीक है। और जोन में अगर आप देखिए ऐड करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप L2 में आइए।
देखिए ये ही L2 इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं जो L2 हमने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको टनल का दिख रहा है, देखिए टाइप टनल, ठीक है। टनल इंटरफेस कौन सा है आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल है, नेम देना है, जोन बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए यही है, तो शायद छोटा हुआ है वो, पता नहीं। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी है तो मैं उसको जवाब दे सकूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे पॉलिसी क्रिएशन। मैं अभी बेसिक ओवरव्यू दे के जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग पॉलिसी क्रिएशन देखेंगे, यही पालवर्ड जहाँ पे छोड़ा हूँ यहीं से करके हम पॉलिसी क्रिएशन देखेंगे। इसको मैं एक कॉमिट भी दे देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ। और प्लीज मेरा वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू।